नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार अपने अंतिम कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम कार्यकाल में उनको ध्यान आया कि विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, खासकर जो पिछड़ा वर्ग है आर्थिक रूप से, तो उनको आया कि हम जातिगत गणना कराएंगे तो विकास हो पाएगा। तो जातिगत गणना उन्होंने प्रयास किया और जातिगत गणना करा भी लिया और आंकड़ा भी जारी कर दिया। और जब से ये आंकड़ा आया है, हर तबके के लोग लगभग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जातिगत गणना जो है वो सही से नहीं हुआ है। जो भी आंकड़ा पेश किया गया है उसमें भारी त्रुटि है। हमारे साथ डॉक्टर उमेश चंद्रा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोहार जाति से आते हैं। 6 सालों तक लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था, यानी एसटी का दर्जा मिला था, और 6 सालों के बाद उनको इस दर्जा को छीन लिया गया पूरे लोहार जाति से। और जो जातिगत गणना हुआ है इसमें भी बहुत सारे त्रुटियां लोहार जाति की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डॉक्टर उमेश चंद्रा जी से बात करेंगे, क्या है पूरा मामला। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जब से जातिगत गणना हुआ है, आप लोग की तरफ से, लोहार जाति की तरफ से बहुत सारे सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला। देखिए, बिहार सरकार बिहार में जातीय जनगणना हाल के दिनों में शुरू किया, तो उसमें लोहार जाति के लिए कोई कोड ही निर्धारित नहीं था। तो हमने सरकार से सवाल किया, कोर्ट के माध्यम से भी ये सवाल किया कि लोहार जाति का स्वतंत्र कोड जारी किया जाए। लाख प्रयास के बाद बिहार सरकार लोहार के लिए कोई स्वतंत्र कोड जारी नहीं किया, और सरकार का कहना था कि क्रमांक यानी कोड नंबर 13 पर कमार जाति है और लोहार कोई जाति ही नहीं है, लोहार तो उप जाति है। और उप जाति किसकी? तो कमार की, जबकि कमार जाति बिहार में पाई जाने वाली जाति ही नहीं है। बताइए, कितना बड़ा सवाल है कि कमार जाति कोई जाति ही नहीं है बिहार में, और लोहार एक जाति है, उसको कमार जाति बताकर कोड भी नहीं दिया गया लोहार जाति को। बिहार के लोहार को कमार की उप जाति बना के गिनती कराना चाहती थी सरकार, जिसका हमने प्रदेश स्तर पर बहिष्कार कर दिया। बिहार के पूरे लोहार एक स्वर में यह निर्णय लिया कि हम लोग जातीय जनगणना में शामिल नहीं होंगे, हम लोग अपना गिनती नहीं कराएंगे तब तक जब तक कि सरकार हमें स्वतंत्र कोड निर्धारित नहीं करती है लोहार जाति के लिए। परंतु बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। और हाल के दिनों में जब यह जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, तो रिपोर्ट में लोहार की संख्या लगभग 8 लाख बताई जा रही है। और दूसरा, लोहार और लोहरा की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताई जा रही है। तो जब बिहार में लोहार के लोग जातीय जनगणना में भाग ही नहीं लिए, तो 8 लाख का आंकड़ा राज्य सरकार कहां से पेश कर दी। बहुत बड़ा सवाल डॉक्टर उमेश चंद्रा जी खड़ा कर रहे हैं कि जब यहाँ पे लोहार जाति ने जातिगत गणना में शामिल ही नहीं हुआ, अपना आंकड़ा दिया ही नहीं, तो बिहार सरकार ने कैसे आंकड़ा जारी कर दिया कि लोहार जाति की संख्या बिहार में इतनी है। तो एक तो गलती सरकार एकदम साफ साफ दिख रही है कि लोहार जब जातीय जनगणना कराया नहीं, तो 8 लाख का संख्या तो ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत डाटा जो है सरकार पेश कर दी। दूसरा, बिहार में लोहरा और लोहारा नाम की कोई जाति पाई ही नहीं जाती है, उसकी भी संख्या सरकार यहाँ 2 लाख दिखा रही है, जिसको 177 नंबर कोड जिसके लिए निर्धारित की थी। तो सरकार को पता ही नहीं कि हमारे प्रदेश में कौन कौन जातियां हैं, और उसके लिए कोड भी निर्धारित हो जा रही है। जो जाति नहीं है उसके लिए कोड हो जा रहा है। बताइए। जो लोहार जाति आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। और लोहार का इतिहास सैकड़ों वर्ष ही नहीं, महाभारत काल और महाराणा प्रताप काल के भी समय से भी देखिए तो लोहार का इतिहास मिलेगा। और लोहार जाति या किसी भी जाति का आधार जो होता है उसका खतियान होता है। आप खतियान उठा के देख ले सरकार कि हमारा खतियान क्या है, लोहार है और लोहार जाति है या उपजाति है। तो ये सवाल तो होगा। और बिहार में सच्चाई यह है कि बिहार में लोहार की जनसंख्या लगभग 50 लाख है। ये जनसंख्या को सरकार क्यों छुपा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है मेरा सरकार से सीधे सीधे। दूसरा, कि नीतीश जी
के बारे में एक बात और कहना चाहेंगे कि बिहार के लोहार को एसटी का दर्जा प्राप्त था, जिसकी अनुशंसा नीतीश जी ही किए थे। लोहार जाति का उन्होंने अनुशंसा किया था और आज जाति मानने से इनकार कर रहे हैं। लोहार जाति का अनुशंसा नीतीश जी ने सरकार को चिट्ठी लिख के और लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश किया था। नीतीश कुमार किए थे। तो एक तो आप कैसे भूल गए कि उस समय आपको लोहार और कमार समझ में नहीं आ रहा था। और जब 6 साल एसटी में हमें रखा गया और किसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा बिहार सरकार से कि आप यह बताइए नीतीश जी कि बिहार के लोहार को आपने एसटी में किस आधार पर शामिल किया, और कुछ मामला था उसमें कहा गया कि 100 दिनों का समय हम आपको देते हैं, 100 दिनों के अंदर आप जवाब दीजिए, अन्यथा इसको हम बाहर कर देंगे एसटी से बाहर। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर नहीं किया, जिसका जो है डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है, और इन्होंने जिसके कारण बिहार के लोहार को सुप्रीम कोर्ट 6 साल एसटी का दर्जा में प्राप्त होने के बावजूद, सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद उसकी एसटी से बाहर कर दिया है, जिसके चलते लाखों नहीं लाखों हजारों छात्र छात्रा लोग रोड पर आ गए, सबका भविष्य अंधकारमय हो गया, बहुत लोग सुसाइड कर लिए। और आज की स्थिति है कि अब तो पहले अब एसटी से हमें बाहर किया गया, फिर अब लोहार भी हमें मानने से इनकार किया जा रहा है। तो ये हम लोग बिहार का लोहार जाए तो जाए कहाँ? मुझे बहुत बड़ा सवाल डॉक्टर उमेश चंद्रा जी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का जब दर्जा छीन लिया गया तो इस जाति के हजारों लाखों बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको सरकारी नौकरियों में सुविधा नहीं मिला, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, जिसकी वजह से लाखों छात्र बेरोजगार हैं और कईयों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। अब मसला ये है कि बिहार के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी अब लोहार को लोहार जाति मानने से भी इनकार कर रहे हैं। तो एक अस्तित्व का सवाल है आप लोग के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आप लोग के, आपके जाति के ऊपर। बिल्कुल। दूसरा सवाल यह है कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, हम भाजपा के प्रदेश के नेता हैं, अभी जिला में अति पिछड़ा के प्रभारी भी हैं, सबके बावजूद चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर हम समाज हित में बात करेंगे तो पार्टियों को तकलीफ होगी, और पार्टी हित में बात करेंगे तो समाज से नाता तोड़ेंगे। इसलिए पहले तो समाज, पहले देश, फिर पार्टी। इसलिए जो सच्चाई है हम वही बयान करेंगे। हो सकता है कि मेरे इस बयान के बाद काफी आपके आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत में आप फंसे हुए हैं, लेकिन हम समाज के साथ हैं और समाज का ही साथ देंगे। जो पार्टी हमारे समाज हित में सोचेगी, हमारे बिहार का 50 लाख लोहारों का वोट उसके साथ है। चाहे जो भी पार्टी हमें साथ देगी, जो पार्टी हमें विधानसभा लोकसभा में टिकट देगी, हमारे जातियों को आगे बढ़ाएगी, जो हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको पूर्ण करने में जो पार्टी हमारा साथ देगी, हमारे बिहार के 50 लाख लोहार उनके साथ है। आज तक लोहार जाति को कोई भी पार्टी हो ना विधानसभा का टिकट देती है ना लोकसभा का टिकट देती है, भले वो कितना भी टैलेंट है, टैलेंटेड व्यक्ति हो, लेकिन नहीं देती है। नहीं, तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी आप कह सकते हैं। आजादी के बाद से अगर बिहार में सबसे कोई पीड़ित जात है तो लोहार है। लोहार का आप पूरा डाटा देख लीजिए, एक भी आपको लोहार समाज का लोग न एमपी है, न एमएलए है, न राज्यसभा में है, न लोकसभा में है, न किसी आयोग का अध्यक्ष है, यहाँ तक कि किसी आयोग का मेंबर तक नहीं बनाया जाता। अब तो ये सब छोड़ दीजिए, जो संवैधानिक पद है उसको छोड़ के भी अगर हम लोग बात करें तो कोई भी पार्टी बिना नाम लिए, मैं सारे पार्टियों को बोल रहा हूँ, अपने पार्टी के मूल जगह जो होती है पार्टी का, जो मूल पार्टी जिसको बोलते हैं, मंच मोर्चा को छोड़ के मूल पार्टी में भी कोई पार्टी इस जाति के लोगों को स्थान नहीं देती है। तो क्या कारण आपको दिखता है कि क्यों नहीं स्थान देती है? यही तो राजनीति है, यही राजनीति है। ये सब लोग, सारी पार्टी अति पिछड़ा का दम भरती है। आज हम एसटी में नहीं है, अति पिछड़ा में पहले थे, फिर अति पिछड़ा में है, और अति पिछड़ा
में और भी समाज है जो हमारे साथ है, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अति पिछड़ा है तो अति पिछड़ा के लोग ही हमारे साथ हैं। मेरे साथ मुस्लिम समाज भी है, मेरे साथ अपर क्लास के लोग भी हैं, सब लोग मेरे साथ हैं। लेकिन जो सरकार जिस पर राजनीति करती है वो राजनीति करती है अति पिछड़ा पर, अति पिछड़ा पर, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। अति पिछड़ा की संख्या ज्यादा है। तो फिर अति पिछड़ा आपको याद है तो लोहार को आप कैसे भूल जाते हैं? आपको अति पिछड़ा जब याद है तो विश्वकर्मा समाज को कैसे भूल जाते हैं? और अब एक नया चीज कहेंगे, जो चीज लगता है कि हम पहली बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो आजकल आप एक योजना देख रहे हैं विश्वकर्मा योजना, उसमें भी भारी त्रुटि है। जो अभी इस बार विश्वकर्मा पूजा पे केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, उसमें भी भारी त्रुटि है। क्या त्रुटि है? मैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से यह सवाल खड़ा करता हूं कि आपने विश्वकर्मा योजना शुरू किया, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन आपकी योजना में भारी गड़बड़ी है। आप इसका पुनर्निरीक्षण करिए। ऐसा नहीं है, हम बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके पार्टी के लोग हैं, आपके कार्यकर्ता है तो हम जो बोलेंगे वही बोलेंगे जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। विश्वकर्मा योजना में भारी त्रुटि है। 2-3 त्रुटि हम गिना देते हैं। विश्वकर्मा जो समाज होता है वो सिर्फ 5 जातियों को ही विश्वकर्मा का वंशज माना गया है, जिसमें पहला है लोहार, दूसरा सोनार, तीसरा बढ़ई, चौथा ठठेरा और 5वां शिल्पकार। लोहार, सोनार, बढ़ई, ठठेरा और शिल्पकार, ये सिर्फ 5 जाति ही विश्वकर्मा वंशज है। यही विश्वकर्मा के 5 पुत्र से लोग का उत्पत्ति है। लेकिन आपने इस विश्वकर्मा योजना को 18 जातियों में बांट दिया है। बताइए ये आप क्या साबित करना चाहते हैं? 13 और जातियां इसमें शामिल हो गए। आप मोची को भी आप विश्वकर्मा योजना में शामिल कर रहे हैं। आप जो है मलाह का जाल बीनने वाले को भी इस योजना में शामिल कर रहे हैं। आप ईंटा बनाने वाले को भी शामिल कर रहे हैं। आप इलेक्ट्रीशियन को भी शामिल कर रहे हैं। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस योजना का नाम फिर विश्वकर्मा योजना रखने की क्या जरूरत है? आप इसको कारीगर योजना रख दीजिए ना। विश्वकर्मा योजना जो 5 जातियों के पितामह थे विश्वकर्मा जी, भगवान विश्वकर्मा, तब 5 जातियों का नाम को अब क्यों आप इसको भी तोड़ना चाहते हैं? 18 टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग की हिस्सेदारी घटेगी, ज्यादा जाति की संख्या जुड़ेगा, ज्यादा जातियां जुड़ेंगी तो विश्वकर्मा जो जाति है जो उनको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए, डॉक्टर उमेश चंद्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं और अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री के योजना के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने योजना कैसे लाया, इसमें त्रुटियां हैं। और क्या कहना चाहते हैं सर? दूसरा चीज यह जो योजना है, इसमें आप दे रहे हैं पहले चरण में कारीगरों को, पारंपरिक जो कारीगर हैं उनको आप दे रहे हैं 1 लाख रुपया, जिस पर आप 5% ब्याज चार्ज कर सालाना। फिर 18 महीना जब आपका ब्याज और मूलधन सहित जब लोनी जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति ये चुका देगा 18 महीने, तो फिर उसको आप 2 लाख रुपया दीजिएगा। तो 1 लाख रुपया में आज आप बता रहे हैं कारपेंटर को दे रहे हैं, लोहार को दे रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन को दे रहे हैं, चाहे जिसको भी दे रहे हैं, तो क्या 1 लाख रुपया में कोई आज के तारीख में कोई रोजगार संभव लगता है? आप इस योजना को भी लगाए कि इतनी छोटी कम राशि और ऊपर से 5% आप ब्याज चार्ज करती है। आप प्रधानमंत्री जी, इससे बढ़िया तो आपके मुख्यमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जिसमें सरकार 10 लाख रुपया का ऋण देती है और 5 लाख माफ भी कर देती है, 5 लाख रुपया सब्सिडी में माफ कर देती है। तो फिर आपका तो दिल हृदय बड़ा होना चाहिए ना। आप राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता है। आप इस छोटी छोटी योजना, छोटी छोटी स्कीम, वो भी आप 5% ब्याज चार्ज कर रहे हैं। आप सीधे आप लोन दे रहे हैं और कर्जदार बना रहे हैं। इसलिए इस योजना में थोड़ा सुधार की जरूरत है। और एक और गड़बड़ी बता दे रहे हैं, अभी बिहार में सारे जिलों में योजना लागू भी नहीं है। यह योजना 22 जिलों में लागू है, बाकी जिलों में अभी इसका कोई अता पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए अगर यह बात हम उठाते हैं तो हो सकता है कि पार्टी धर्म नीति पर थोड़ा सा गलत हो, लेकिन अगर लगेगा कि हमारे नेता को, ऊपर वाले नेता को लगेगा कि नहीं, अगर यह आदमी सही बोल रहा है तो इस पर जरूर विचार होगा। यानी विपक्ष जो सवाल उठाता है, बहुत सारी केंद्र की योजना है जो सिर्फ दिखावा के लिए, उसका बहुत ज्यादा लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता, इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल मान रहे हैं। बिल्कुल मान तो देखिए, उमेश चंद्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी बहुत बेबाकी से अपना राय रख रहे हैं और अपने समाज, अपने जाति के लोगों का पक्ष रख रहे हैं कि उन्हें भी उचित न्याय मिलना चाहिए। बहुत नाइंसाफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि 6 सालों में अनुसूचित जाति का दर्जा मिला, फिर उसको भी छीन लिया गया। अब जो जातिगत गणना हुआ, इसमें लोहार जाति के लिए कोई कोड था ही नहीं, यानी बिहार सरकार मान रही है कि लोहार जाति कोई है ही नहीं। और कहना कुछ चाहेंगे सर? दो शब्द, राज्य सरकार यानी जो नीतीश जी हैं, इनसे हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लोहार जाति के लिए अलग से कोड जारी करिए और लोहार उपजाति नहीं मूल जाति मानते हुए इसकी गणना फिर से कराइए। यह आपसे प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना है कि विश्वकर्मा को बांटा न जाए, विश्वकर्मा सिर्फ 5 ही जाति है और 5 ही हमें रहने दिया जाए। अगर कुछ योजना लाते हैं तो आप निश्चित रूप से सबका कल्याण करिए, इसमें हमें भी खुशी होगी, लेकिन विश्वकर्मा को मत बांटिए। विश्वकर्मा 5 ही जाति है जो लोहार, सुनार, बढ़ई, कसेरा, ठटेरा, शिल्पकार है। और मैं विश्वकर्मा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे सब चाहते हैं कि अति पिछड़ा को सम्मान मिले। अगर अति पिछड़ा याद है तो लोहार को भी याद रखिए और लोहार को फिर से एसटी में का दर्जा मिले। प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ करिए, बाकी दूसरा आपके सिवा दूसरा किसी कोई कुछ कर भी नहीं सकता है जो हम एसटी का दर्जा पुनः बहाल करा सके। विश्वकर्मा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? विश्वकर्मा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जब ये योजना लाया जा रहा था तो उस समय आपको प्रधानमंत्री से मिलने का या बात करने का इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री जी से नहीं मिले हैं। इसके पहले हमारी मुलाकात हुई है। उस समय भी हमारी जाति को, उस समय हम लोग एसटी में थे और हम प्रदेश में अति क्या बोलते हैं अनुसूचित जनजाति का प्रदेश के उपाध्यक्ष भी थे और प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य मिला था और उनसे भी हमने चर्चा किया था कि हमको एसटी का क्लियर नोटिफिकेशन सेंट्रल से करवा दीजिए। लेकिन हमको तत्कालीन जो है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी या फिर अर्जुन मुंडा जी, गहलोत जी एक थे केंद्र में मंत्री, इन सब लोगों से हम लोग ने संपर्क साधा, चिट्ठी पत्र किया, लेकिन हम लोग को केंद्र की कभी भी एसटी माना ही नहीं। केंद्र ने भी नहीं माना। राज्य सरकार हम एसटी मानती थी लेकिन केंद्र हम एसटी मानती नहीं थी। अगर केंद्र हम एसटी मान ली होती तो आज हमको सुप्रीम कोर्ट के बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। आज हजारों लाखों युवा युवती बेरोजगार नहीं होते, आज हमारी दुर्दशा नहीं होती। एसटी में होने का सबसे बड़ा था कि संवैधानिक अधिकार प्राप्त था जिसको हम लोग खो दिए। और इतना कुछ सहने के बावजूद अब कोई पार्टी अगर यह उम्मीद करती है कि यह समाज आंख बंद करके किसी को वोट दे देगी तो अब यह समाज जग गया है। बिहार के 50 से 60 लाख लोहार उसी के साथ है जो इसके लिए एमपी का टिकट कंफर्म करेगी, विधानसभा का टिकट कंफर्म करेगी, पार्टी में ऊंचा स्थान देगी। आप सिर्फ लॉलीपॉप दिखा के अब राजनीति नहीं कर सकते। विश्वकर्मा समाज, लोहार, सुनार, बढ़ई, कसेरा, ठटेरा, शिल्पकार समाज जग गया है और राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश जी को भी इस पर सोचना पड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस पर सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।